Starting with the name of Almighty Allah, the most beneficent, the most merciful. My name is मोहम्मद फैसल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 मैथ पेयरिंग स्कीम। सो स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यूज से। एमसीक्यूज हम देखेंगे चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन कि हर चैप्टर में से बोर्ड में एग्जाम में कितने एमसीक्यूज आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 होता है हमारे पास एग्जाम में एमसीक्यूज, और कितने एमसीक्यूज होते हैं एग्जाम में? 15 एमसीक्यूज होते हैं। पहले चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे? एक। दूसरे चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे आपके पास? एक। तीसरे चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे? एक। चौथे चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे? एक। पांचवें चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे? एक। छठे चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे? एक। सातवें चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे? एक। आठवें चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे? एक। नौवें चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे? एक। 10वें चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे? एक। 11वें चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे? एक। 12वें चैप्टर में से कितने एमसीक्यूज आएंगे? एक। 13वें चैप्टर में से एग्जाम में कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा। 14वें चैप्टर में से एग्जाम में कितने एमसीक्यूज आएंगे? एक। 15वें चैप्टर में से एग्जाम में कोई एमसीक्यूज नहीं आएगा, 0। 16वें चैप्टर में से एग्जाम में एक एमसीक्यूज आएगा, 1। 17वें चैप्टर में से एग्जाम में एक एमसीक्यूज आएगा, 1। अगर हम इनको ऐड करें तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 15 एमसीक्यूज जो आपके सामने एग्जाम में आएंगे। चैप्टर 13 और चैप्टर 15 ये वो दो चैप्टर हैं जिनमें से कोई एमसीक्यूज एग्जाम में नहीं आएगा। दो चैप्टर को एमसीक्यूज की तैयारी के हवाले से स्किप कर सकते हैं, लेकिन आपने इनके शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने होंगे। इन 15 एमसीक्यूज में से मोस्टली जो एमसीक्यूज होते हैं वो हर चैप्टर के एंड में जो एक्सरसाइज होता है ना, उनमें से देते हैं। 2-3 एमसीक्यूज वो ऐसे उठा के देते हैं कि वो किसी भी छोटे से क्वेश्चंस को उठा के एज अ एमसीक्यूज दे देते हैं, तो आपको वैसे प्रिपेयर करना है। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपके पास एग्जाम में, वो क्या आएगा? शॉर्ट क्वेश्चंस। वो सारे शॉर्ट क्वेश्चंस, और वो शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 1 होगा। डिस्कस करते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी एग्जाम में। पहले चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? एक। दूसरे चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? 2। तीसरे चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे? 2। चौथे चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे? 2। पांचवें चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे? 2। अगर हम इनको ऐड करें तो कितना बन जाएगा? 9। जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका एग्जाम में, वो होगा शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 1, जिसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, और हमें कितने हल करने होंगे या सॉल्व करने होंगे? 6। मतलब 3 की आपके पास चॉइस होगी कि आप 3 शॉर्ट क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ये होगा शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट 2। छठे चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में? 1। सातवें चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे पेपर में? 2। आठवें चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे? 2। नौवें चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे? 2। 10वें चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे? 1। और 11वें चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे? 1। अगर आप इनको ऐड करें तो हो जाएगा 9। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन पार्ट है, और इसमें भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन है, और हमें कितने सॉल्व करने हैं? 6। 3 की चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? लास्ट पार्ट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। तो इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है शॉर्ट क्वेश्चंस की? 12वें चैप्टर में कितने शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे पेपर में? 1। 13वें चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे? 1। 14वें चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे? 1।
15वें चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे? 2। 16वें चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे? 2। 17वें चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे? 2। तो इनको ऐड कर दे तो ये क्या बन जाएगा? 9। सो क्वेश्चन नंबर 4 में भी 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और हमें कितने अटेम्प्ट करने होंगे? 6। मोस्टली जो ये पार्ट है ना क्वेश्चन नंबर 4, ये होता है मोस्टली फ्रॉम डेफिनेशंस। तो अगर आप इन चैप्टर्स की डेफिनेशन अच्छे तरीके से कर लें तो आपका ये पार्ट सॉल्व आप इजीली कर सकते हैं, आप 6 क्वेश्चन इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो आप डिस्कस करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो होगा उसका ए पार्ट जो होगा हमारे पास वो होगा चैप्टर 1 से, और बी पार्ट जो होगा वो होगा चैप्टर 2 से। और मैं आपको एक्सरसाइज भी बता देता हूँ कि वो कौन कौन से एक्सरसाइज आएंगे। तो चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो वो 1.5 और 1.6। सो अगर आप ये दो एक्सरसाइज अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका ए पार्ट कवर हो जाएगा। सो अगर हम चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो इनमें कौन से एक्सरसाइजों में से आएगा? 2.4 और 2.6। अगर ये दो एक्सरसाइज आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपका ये पार्ट भी कवर हो जाएगा। सो अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसमें चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 का पार्ट है। सो जो ए पार्ट होगा चैप्टर नंबर 3 से आएगा और बी पार्ट होगा चैप्टर नंबर 4 से आएगा। जो चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज है जहां से लॉन्ग आना है वो है 3.4। लॉगरिथम चैप्टर में 3.4 एक्सरसाइज से सवाल या लॉन्ग आएगा हमारे पास, और बाकी जो एक्सरसाइज है उस चैप्टर के मोस्टली वो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो जो चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास आएगा, सो 4.2 और 4.4 ये दो एक्सरसाइज है। अगर आपने ये दो एक्सरसाइज अच्छे तरीके से तैयार कर लिए तो आपका बी पार्ट भी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। तैयारी के लिहाज से चेक करें कि आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 ज्यादा आता है या चैप्टर नंबर 3 और 4 ज्यादा आता है। तो अगर आपको चैप्टर नंबर 1 और 2 ज्यादा आता है तो आप क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर ले। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 अच्छे तरीके से आता है तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को पिक कर सकते हैं पेपर में सॉल्व करने के लिए। सो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि होगा हमारे पास चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6 से। तो चैप्टर नंबर 5 की कौन सी एक्सरसाइज होगी? 5.1। सो अगर आप 5.1 को अच्छे तरीके से कर लें तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट सॉल्व हो जाएगा। सो जो क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट होगा हमारे पास वो आएगा चैप्टर नंबर 6 से। तो इसके दो एक्सरसाइज हैं, एक 6.1 और एक 6.2। सो ये दो एक्सरसाइज है जो आपको अच्छे तरीके से करनी है अगर आपने ये सवाल या ये पार्ट सॉल्व करना है। सो जो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास वो आएगा चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 17 से। जो चैप्टर नंबर 7 की एक्सरसाइज है जिसमें से ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा वो होगा 7.1, और चैप्टर 17 है जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा उसकी कौन सी एक्सरसाइज आएगा? 17.2 से। तो अगर आपने 17.2 तैयार कर ली तो आप ये पार्ट आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास थ्योरम, और ये हमारे पास कंपलसरी है। मतलब ये जो बाकी जो आपने क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारे पास 4 लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आपने इन 4 लॉन्ग क्वेश्चन में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होते हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 9 होता है कंपलसरी होता है। मतलब अगर आपने सोचा कि ये चॉइस में स्किप कर दे तो इनके 0 लग जाएंगे अगर चाहे आपने पहले तीनों अटेम्प्ट किए हैं। सो ये हमारे पास कंपलसरी है थ्योरम। और थ्योरम के 2 चैप्टर हैं, या तो आप चैप्टर नंबर 12 के थ्योरम कर लें या आप चैप्टर नंबर 16 के थ्योरम कर लें, क्योंकि एग्जाम में 2 थ्योरम आते हैं, एक चैप्टर नंबर 12 से आता है और एक चैप्टर नंबर 16 से आता है। तो जिस चैप्टर की आपने तैयारी की होगी आप उस चैप्टर का थ्योरम अटेम्प्ट कर दें। सो लॉन्ग क्वेश्चन टोटल कितने होते हैं हमारे पास? 5, और हमने कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 3। सो उन 3 में से 2 तो हमने पहले 4 क्वेश्चंस में से करने होते हैं, और जो आखिरी होते हैं वो हमने थ्योरम करना होता है जो कि कंपलसरी होता है हमारे पास। सो ये है स्कीम ऑफ क्लास 9 मैथ।